हेलो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये देखा गया है और ये माना गया है, बल्कि ये है सेल्स के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा है, राइट। लेकिन सेल्स करते समय लोगों का ये सोचना होता है कि उनको बहुत अच्छा परफॉर्मर बनना पड़ेगा, यानी कि उनको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, उनको बहुत सारी सेल्स पिच को क्या कहते हैं सीखना पड़ेगा, ट्रिक्स को सीखना पड़ेगा, टेक्निक को सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सेल्स में पैसा है, नो डाउट। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अधिकतर लोग को नाकामयाबी का क्या कहते हैं स्वाद चखना पड़ता है। उसके कई सारे कारण हैं। आइए चंद चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। सेल्स के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग करते समय सेल्स के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी भी तरीके की, आप प्रोडक्ट सेल्स के अंदर हैं, किसी भी तरीके की किसी इन्फॉर्मेशन सेल के अंदर, उसके अंदर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आइए आज आपको बताता हूँ एक 5 सिद्धांत। पहला, अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस निखारनी है, अगर आपको सेल्स से, नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाना है, तो आपको 5 नियम याद रखने पड़ेंगे। पहला नियम, ज़्यादा लोगों से मिलिए। दूसरा नियम, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लोगों से मिलिए। तीसरा नियम, ज़्यादा लोगों से मिलिए। चौथा नियम, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि फिर से बोल देगा ज़्यादा लोगों से मिलिए। नहीं दोस्तों, पहले इन 3 नियमों को बताता हूं आपको, फिर बाकी के 2 नियम बताऊंगा। जो पहला नियम है आपका, ज़्यादा लोगों से मिलिए। अधिकतर ये देखा गया है, अधिकतर ये होता है कि जब हम सेल्स के अंदर सेल्स करने जाते हैं, नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग करने जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो हमें डर लगता है कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसने मना कर दिया तो, इसने नहीं खरीदा तो। माय डियर फ्रेंड, हमें क्या करना है, एक के बाद एक हमने क्या कहा, ज़्यादा लोगों से मिलिए। हमें एक के बाद एक अपनी प्रेजेंटेशन, अपना जो प्रस्तुतिकरण है, जो हमारे पास में क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं उसको बताना है। जो हमारे पास प्लान है उसको बताना है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इन द सेंस आपको 2, 4, 6, 8, 10 लोगों पर रुकना नहीं है। आपको निरंतर इसको करते रहना है। क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। माय डियर फ्रेंड, आपने कभी सुना है कि रस्सी से पत्थर को काटा जा सकता है? रस्सी से पत्थर को काटा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना नहीं, आपने देखा भी है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा है। जब कुएं से पानी निकाला जाता है, उसके ऊपर जो लोहे की गिराड़ी पर रखी होती है, जिससे रस्सी को इस तरीके से खींचा जाता है, पानी भर के बाल्टी से जब निकाला जाता है, तो वहाँ पर नीचे जो पत्थर लगा होता है ना, उस पर लगातार घिसते 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 उस पर कट लग जाता है। आप सोचिए क्यों? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। निरंतर करते रहने से उस पत्थर को रस्सी काट सकती है। तो निरंतर आपको एक ही विषय पर बात करते करते, और मजे की बात क्या है, लोग बदलें। कभी रमेश से, कभी सुरेश से, कभी दिनेश से, कभी महेश से बात हो, आपकी बात ना बदले, क्योंकि बात बदल गई तो बात किस बात की? माइंड इट। माय डियर फ्रेंड, जब आप एक के बाद एक प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपके पास वोकेबुलरी, आपके पास शब्दकोश, आपके पास शब्द संग्रह बढ़ जाता है। और जब एक ही बात को आप बार बार बदल बदल कर लोगों से कहते हैं, लोगों को बदलते हैं, बात को नहीं बदलते, तो आपकी बात के अंदर दम आता है। आपकी लैंग्वेज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, अब आप कहेंगे लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, लैंग्वेज ये जो मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रही है, और बॉडी लैंग्वेज ये है जो मैं आपको बोलते बोलते हाथों के माध्यम से समझा रहा हूं। लैंग्वेज से आपको समझ आता है और बॉडी लैंग्वेज से आपको उसको अच्छी तरीके से समझने की क्या कहते हैं तरीका मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से उसको आप ग्रैब कर पाते हैं। जैसे आपने देखा, बहुत अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा लोगों से मिलिए, ये पहला सिद्धांत है। जब आप निरंतर बार बार एक ही बात को बार बार बदल बदल कर लोगों से कहते हैं, लोगों को बदल बदल कर कहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन देने का जो डर है वो खत्म हो जाता है। तो जब आप एक ही बात को बार बार बहुत सारे लोगों से कहेंगे तो आपको कहने का डर खत्म हो जाएगा। आपको वो शब्द मिल जाएंगे जिस शब्दों की आपको ज़रूरत है, जिस शब्दों की आपको दरकिनार है। जब आपको वो शब्द मिल जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान काम है। आपको एक ही बात को लोगों को बताना है बदल बदल कर। लोग बदलने, बात नहीं बदलनी। इससे क्या होगा? और एक और चीज़ इसमें खास बात, जब आप पहली बार किसी को बताने जा रहे हैं, आप पुराने हो चाहे नए हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किसको बताएंगे। नए लोग हों तो अपने किसको बताएंगे? अपने चाचा जी को, बुआ जी को, फूफा जी को, मौसी को, मौसा जी को।
यानी अपने नियर एंड डियर को। और ये बात गांठ मार लीजिए, 0.1% छोड़कर कि वो आपसे परचेज नहीं करने वाले, आपके उस प्रोडक्ट को नहीं लेने वाले, आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर नहीं बनने वाले। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अपनी गोदी में खिलाया है और आप उनको समझाएंगे। कल परसों के हम उनको समझाएंगे? नहीं समझेंगे वो। माय डियर फ्रेंड, आपको उन पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एक राह चलते आदमी से अगर आप कहेंगे सर एक्सक्यूज़ मी, मैंने क्या कहते हैं फला प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, तो कहेगा आदमी कपड़ों से तो सही लग रहा है, दिमाग से हिला हुआ लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रैक्टिस अपने नियर एंड डियर पर करनी है और बिना ये सोचे करनी है कि ये मुझसे परचेज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मेरे साथ जुड़ेंगे, एसोसिएट होंगे कि नहीं होंगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जब आप उनको पूरा प्रेजेंटेशन अपना दे चुके होंगे प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्किंग बारे में, अपने सेल्स पिच खत्म कर चुके होंगे, तो वो ना कहेंगे, तो उनको बोलिएगा कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे पता था आप नहीं लेंगे। तो बोले प्रैक्टिस करने के लिए मैं ही मिला था। तो बोले एसोसिएट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, तो प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए। तो माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट था आपका, ज़्यादा लोगों से मिलिए। तो ज़्यादा लोग कौन से? जो अपने नियर एंड डियर हैं और आपको सुन सकेंगे, आपको समय देंगे आपसे बात करने का। दूसरा पॉइंट, ज़्यादा लोगों से मिलिए। जब आप एक ही बात को कहते कहते अभ्यासरत हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद में अधिकतर ये देखा गया है कि आप अपनी बात को रखेंगे नहीं। आपको ये लगता है कि, या इसको ऐसे कहता हूँ कि एक समय के बाद हम लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, हम उन्हीं पुराने लोगों पर घूमते रहते हैं, राइट? आप ये सोचिए, आप अपने शहर के, अपनी टीम के, अपने सेल्स मार्केटिंग टीम के, नेटवर्क मार्केटिंग टीम के एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता हो सकते हैं, अच्छे प्रेजेंटेटर हो सकते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे, तो लोग आएंगे कहाँ से? राइट रॉन्ग? आप अच्छे वक्ता हैं लेकिन आप बात ही नहीं कर रहे, आप लोगों से मिल ही नहीं रहे, तो लोग आएंगे कहाँ से? माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, कम लोगों से मिलेंगे तो कम लोग आएंगे, लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो लोग आएंगे ही नहीं। तीसरा पॉइंट, ज़्यादा लोगों से मिलिए। जो मैंने आपसे कहा ज़्यादा लोगों से मिलिए, तीसरा पॉइंट तो आपको बताना चाहूँगा, होता क्या है, व्यवसाय में अधिकांश लोग एक ही ढर्रे पर चलते रहते हैं और अपनी अंतर्निहित संभावना तक नहीं पहुंच पाते। अंतर्निहित मतलब जो उनको लगता है कि यस मुझे ये गोल को अचीव करना है, उस संभावना तक नहीं पहुंच पाते। वो सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ कि वो लोगों को तैयार नहीं कर पाए, एसोसिएट नहीं कर पाए, बेच नहीं पाए, पर यह सत्य नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए जो उनकी प्रस्तुति को सुनने के लिए बैठे थे। इसका मतलब हमें निरंतर ज़्यादा लोगों से बात करनी है, एक ही व्यक्ति पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, उससे आहत नहीं होना है, आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते जाना है। नियम नंबर 4, औसत का नियम रखिए। औसत के नियम का पालन कीजिए और औसत का नियम रखिए। औसत का नियम इन द सेंस, जैसे कि आपने 20 लोगों को बताया, गलती कहाँ होती है, हम 4-5 को बताकर रुक जाते हैं, 6-7-8 को बताकर रुक जाते हैं। आपने 20 लोगों को बताया, 30 लोगों को बताया, 50 लोगों को बताया, उसमें से कितने लोगों ने आपकी बात सुनी? नंबर 1, सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दी। नंबर 2, और आपको एसोसिएट हुए, आपका प्रोडक्ट परचेज किया या आपके नेटवर्क में आए। इसका एक आंकड़ा रखना है अपने पास, एक आंकड़ा। मान लीजिए आपने 20 लोगों को बताया, 10 से 12 लोगों ने आपको सुना, 4 से 5 लोगों ने अपनी सहमति जताई और सिर्फ 2 लोगों ने आपके साथ में प्रोडक्ट परचेज किया या आपके नेटवर्क को ज्वाइन किया, सिर्फ 2 लोगों ने। ये एक अनुपात का रेशियो है, इसका रेशियो रखिए। चौथा नियम, कि कितने लोगों को आपने बताया, कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने आपके संग सहमति जताई और कितने लोगों ने आपके साथ में एसोसिएट किया, कितने लोगों ने आपके साथ में ज्वाइन किया या आपके प्रोडक्ट को परचेज किया सेल्स में। नंबर 5, अपना औसत सुधारिए। चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि किस व्यक्ति से हमने क्या बात की थी और किस बात को करने से अधिकतर सेल्स आ रही है। कौन सी सेल्स पिच, कौन सी सेल्स स्पीच ऐसी है जिससे मैक्सिमम ज्वाइनिंग हुई, उसको कंटिन्यू कीजिए। और जिन लोगों से जो जिस तरीके की बातें करने, जब आप अपनी बात को स्वयं एनालाइज करेंगे, समझ रहे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि मैंने ये कहा था तो इसने ये सोचा, मैंने ये कहा था तो इस पर इस बात का ये फर्क पड़ा। वो फर्क आपको कैसे पता पड़ेगा? जैसे आपकी बॉडी है, आपकी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे उस व्यक्ति की भी लैंग्वेज भी है और बॉडी लैंग्वेज भी है।
जब आप निरंतर ये अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय के बाद में आपको ये समझ में आने लगेगा, उसके इस तरीके से बैठने का अंदाज से वो समझ पा रहा है कि सिर्फ इग्नोर कर रहा है। वो अगर ऐसे सुनना है तो वो क्या सुन रहा है, अगर वो ऐसे बैठा है तो वो क्यों बैठा है। तो उसकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलेगा कि आपकी उसको कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी अच्छी नहीं लगी। तो जो बातें आपकी अच्छी हैं, पिच कर रही हैं, उन बातों को बढ़ा दीजिए और जिन बातों से सामने वाले को बातें अच्छी नहीं लग रही हैं उनको घटा दीजिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, एक और विशेष बात, माय डियर फ्रेंड, हमको नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स में कभी भी बहस नहीं करनी है। और अगर बहस हो जाए तो आपको बहस में जीतना नहीं है, बहस में हार जाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आदमी जीतने के बिजनेस में हैं। अगर आप बहस में जीत गए तो आदमी हार जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो उससे अच्छा है आप बहस में हार जाइए और आदमी जीत लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। विद दिस, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो को भी वापस से वही कहूँगा, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को भेजिए जिससे कि उनकी ज़िंदगी में भी चार चांद लगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।